हेलो स्टूडेंट्स, ये एक मैथ्स ओलंपियाड की प्रॉब्लम है। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक्स वाई रियल नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 1 है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है कैपिटल टी और स्मॉल वैल्यू स्मॉल टी ऑफ दिस एक्सप्रेशन एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 है। अब इसमें ये प्रूफ करना है, अगर t प्लस टी को इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया जाए m अपॉन n, वेयर m एंड n आर नॉन जीरो इंटीजर्स और m n का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब अगर ये आता है मतलब 7/3, तो 7/3 को 14/6 भी लिख सकते हैं, लेकिन 14/6 का 14 और 6 का GCD तो फिर 2 होगा ना, तो 7। तो अब m प्लस n की वैल्यू पूछिए। अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। हम इसको a मान लेते हैं। अब इसमें देखो नीचे और ऊपर में क्या फ़र्क है। यहाँ माइनस एक्स माइनस वाई है, यहाँ प्लस है, तो हम ऊपर भी यही कर लेते हैं, प्लस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर माइनस था तो ये प्लस करके -2 कर दिया। अब ये और ये टर्म दोनों में सेम है, तो इसको अलग कर देते हैं, इसको 2 में तोड़ देते हैं। ये प्लस ये -2 अपॉन दिस, तो ये 1 हो गया और ये -2xy। अब ये रहा। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अपने को सोचनी है। तो अब ये हो गया 1 माइनस इतना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर को अपन ने खोल दिया, तो वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स इंटू वाई 1 दे रखा है, तो +2 ले और -2, तो ये कैंसिल हो गए। अब ये चीज़ ये है। अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy आ गया, तो -2xy और xy 1 है, तो -2 एक्स्ट्रा आ गया, तो -2 को कैंसिल करने के लिए +2 लिख दी। अब ये चीज़ ये चलती रही। अब इसमें x माइनस वाई से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये x माइनस वाई पे 1 पावर आ गई। 1 है, पहले मैं 2 लिख गया था गलती से, तो ये 1 है। इसमें x माइनस वाई से डिवाइड कर दिया तो 1 हो गया, फिर 2 अपॉन एक्स माइनस वाई। अब यही वेरिएबल है। अब इस पूरे को अपन x माइनस 1 अपॉन एक्स को अपन m मान लेते हैं, तो -2 अपॉन m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1, इसको m मान लिया। अब इस पूरे टर्म को अपन z मान लेते हैं, तो z की ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अब लाएंगे अपन, तो z की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू z मान लिया। z मानने पर ये इस तरह से आ गया। अब ये अपन चलते रहे, तो ये m में क्वाड्रेटिक बन गया। m की रियल वैल्यू होने के लिए b² - 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसमें z आ जाएगा। अब उसमें z आ जाएगा तो ये साइन बदल दिए दोनों, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब हम कहते हैं कि ये 0 होने के लिए ये इसका क्या होगा, z की वैल्यू, तो वो ये होगी z इक्वल टू। तो अब ये जो आया, और लेकिन हमको लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो z की वैल्यू तो जो इंटरवल आया उसके बीच में ही होनी चाहिए, जिससे इसके दो जो फैक्टर होंगे उनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तो मल्टीप्लाई अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। तो z की जो 2 वैल्यू आई, तो इसके 2 फैक्टर हो गए, z माइनस ये वाला और एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो उसकी जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो ये है z की, ये और ये। अब अपन ने 1 माइनस वो करना है, ये 2 अपॉन इसको तो मान ही रखा था, तो इसको माइनस किया तो ये आ गया, तो जो प्लस माइनस था वो माइनस प्लस हो गया, तो 9 माइनस प्लस, तो जो प्लस वाला है वो तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और माइनस वाला अब इनको ऐड करा तो यही कैंसिल हो जाएगा, तो t प्लस टी आ जाएगा 9/7, 9 + 2 रूट 8/7, 9 - 2 रूट 8/7। अब इन दोनों को ऐड करा, ऐड करने पर ये कट हो गया, तो 18/7 आ गया।
तो टी प्लस टी, अब इसका GCD 1 ही है क्योंकि 18 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो M 18 है, N 7 है, तो M प्लस N 25 है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी। कैसे आगे बढ़े थे, इसको x इंटू वाई 1 दे रखा था, ये दे रखा था। पहले अपन जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर बना लिया, फिर एक्स्ट्रा चीज़ जो -2 आई वो अपन ने देख ली। तो -2, तो ये x माइनस वाई, -2x माइनस वाई आई, ये और ये सेम है तो 1 माइनस। तो इस तरह से चलते रहे। फिर अपन ने x इंटू वाई की जगह जहाँ आया 1 लिख दिया, फिर अपने x माइनस वाई से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, फिर x फिर वाई की जगह 1/x लिख दिया, तो x माइनस 1/x को अपन ने m लिख दिया। फिर अपने पूरे नंबर को z मान लिया, फिर z मान करके फिर इसको सॉल्व करा। फिर अपन ने सोचा कि ये m के रियल वैल्यू कब होंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। जब 0 करा फिर यहाँ साइन बदले, तो जो ग्रेटर देन इक्वल टू था वो लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। फिर z को इसको 0 मान के फिर इसकी वैल्यू निकाली, तो हमको लेस देन इक्वल टू चाहिए, तो एक फैक्टर, तो जो 2 एक्सट्रीम आएंगी, तो जो एक्सट्रीम आएंगी तो उसके बीच में z की वैल्यू होनी चाहिए। जैसे एक फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा फैक्टर नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आ जाएगा। तो एक एक्सट्रीम वैल्यू प्लस वाली है इसमें z की, 2 एक्सट्रीम वैल्यू में एक प्लस वाली एक माइनस वाली। फिर अपने को तो 1 माइनस z निकालना था, तो वो चलते गए तो t की मैक्सिमम वैल्यू ये रहेगी, इसमें मिनिमम वैल्यू ये होगी। तो इसका आंसर 25।